आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐसा टूल जिसमें अगर आप अपने हाथ से बनाए हुए मोबाइल एप्लीकेशन के वायर फ्रेम्स अपलोड कर देते हैं तो आपको ये टूल क्विकली कन्वर्ट करके दे देता है वायर फ्रेम्स को एक्चुअल यूआई डिजाइन के अंदर। तो किस हद तक ये परफेक्टली कर पा रहा है वो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। और जिस टूल में ये हम लोग करके देखने वाले हैं उसका नाम है UIZard.io या Wizard.io इसे हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इस टूल को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूल फ्री है। आप इसमें फ्री में 3 प्रोजेक्ट्स करके देख सकते हैं। इस टूल पे जाने से पहले मैं 1-2 फिग्मा के कुछ प्लगइन्स आपको दिखाने वाला हूं जो AI बेस्ड हैं और AI को यूज करते हुए ये टूल्स कुछ ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी देखना जरूरी है एक यूआई डिजाइनर के लिए कि आने वाला टाइम जो फ्यूचर है AI के अंदर वो कितना पावरफुल है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्लगइन्स की ही बात कर लेते हैं। फिग्मा के प्लगइन्स जो AI यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लगइन्स में जाऊंगा मैं और अगर यहाँ पे AI लिखते हैं तो कुछ प्लगइन्स आ जाते हैं जो AI को यूज कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैजेस्टिक। ये क्या कर रहा है देखिए, तो यहाँ पे ये क्या करता है, हम लोग जो लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आइकन्स बना के दे देता है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने अगर यहाँ पे डालना है कुछ आइकन 3D आइकन निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जैसे कि शॉपिंग कार्ट 3D आइकन। तो ये लगभग जो है 30 सेकंड्स ले लेता है या 20 सेकंड्स ले लेता है। तो देखिए यहाँ पे इसने 3D में शॉपिंग कार्ट के आइकन्स रेंडर करके दे दिया। एक्चुअली ये कहीं से सर्च करके नहीं दे रहा है, ये क्योंकि AI बेस्ड टूल है तो ये बना के हमें दे रहा है, रेंडर करके हमें इस तरह के 3D टूल्स दे रहा है। तो इसको यहाँ से क्लिक करके हम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है एंडो, AI को पायलट फॉर डिजाइनर्स। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे कि ये प्लगइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखना है कुछ भी तो मैं यहाँ लिखता हूँ आइसोमेट्रिक 3D सिटी इलस्ट्रेशन इन ग्रीन कलर। ओके, ये लिखा और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने चाहिए वो है, मैंने 4 कर दिए। मीडियम है, प्रो में आपको ये लार्ज साइज मिलता है, अदरवाइज मीडियम मिलेगा। तो इसने रेंडरिंग स्टार्ट कर दिया, आप देख रहे हैं परसेंटेज। ओके, रेंडरिंग 100% हो चुकी है। तो ये कहाँ पे आए होंगे डिजाइन्स, ओके यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इसने ये 3D आइसोमेट्रिक सिटी निकाल के दे दिया विद ग्रीन कलर। तो यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई है, राइट। तो यहाँ पे भी ग्रीन दिखाया है और एक और बनाया है इसने ये वाला, यहाँ पे भी ग्रीन दिखाया है। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से तो ये जो डिज़ाइन दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तो नहीं कहूँगा मैं, क्वालिटी के साथ नहीं कहूँगा। और ये जो टूल है ये दावा करता है कि हम लोग AI के थ्रू इसे क्लियरली बना रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो कुछ मुझे अजीब सी शेप्स दिखाई देती हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि ये गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, राइट। तो AI कुछ भी बना के दे रहा है। ओवरऑल तो थीम अगर देखें तो अगर जूम आउट करते हुए देखें तो बहुत ही अच्छा बन के आया है। अगर ऐसा भी कुछ आर्टिस्ट कोई बनाता है तो उसके काफ़ी डॉलर्स ले लेगा, लेकिन AI ने क्विकली हमें ये बना के दे दिया है, राइट। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ टेक्स्ट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए कुछ टेक्स्ट जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या चीज़ है, ये सोचने वाली बात है। तो मैं ये कहूँगा कि ये प्लगइन्स जो हैं वो ओवरऑल तो ये है कि हम क्वालिटी की चीज़ों में तो कहीं यूज़ नहीं कर सकते। इन फ्यूचर में भी ये प्लगइन्स और ज़्यादा अच्छे से काम करने लगे, मे भी वेक्टर ग्राफिक्स भी बना के दे दे। चलिए, तो अब हम लोग मेन टूल पे आ जाते हैं यहाँ पे, और ये है UIZard.io। ओके, एंड यहाँ पे कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स बना के ट्राई करके देखे हुए हैं, काफ़ी कुछ ऐसे कुछ ट्राई किया है इस अकाउंट में। एंड यहाँ से आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं टैबलेट के लिए, वेब के लिए या फिर मोबाइल के लिए। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स बने बनाए भी मिलेंगे अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के लिए। ओके, तो हम लोग कोई भी एक यहाँ पे ओपन करके एक बार के लिए टेम्पलेट कुछ भी देख लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पूरा टेम्पलेट बना हुआ है। अगर हम लोग इंटरेक्शन पे क्लिक करें, जस्ट लाइक फिग्मा, ओके फिग्मा की तरह ही है, तो इंटरेक्शन पे क्लिक करें तो सारा इंटरेक्शन भी बना हुआ है। आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
टेम्पलेट्स के अलावा अगर आपने कुछ और भी इसमें डालना है तो यहाँ से देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, शेप्स, टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस डाल सकते हैं। और टेम्पलेट्स में जाते हैं तो छोटे छोटे इसी से रिलेटेड अलग अलग सेक्शन वाइज आपको भी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब हम चलेंगे इसमें AI वाले पार्ट के अंदर। तो AI काम कैसे करेगा, तो हम बैक चलते हैं, एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे। इस पर क्लिक किया एंड मोबाइल में रहते हुए मैंने ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के क्रिएट पे क्लिक कर दिया। चलिए ये प्रोजेक्ट आ गया। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे नीचे स्क्रिबल स्कैनिंग लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है, स्क्रिबल स्कैनिंग, और यहाँ पे ये अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से वायर फ्रेम मेरे कुछ बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वायर फ्रेम बना हुआ है जो आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे ऊपर लोगो लिखा हुआ है, फिर यूज़र नेम को कैपिटल रखा है, इसको स्मॉल रखा है। देखते हैं कि इसको कैसे लेता है, ये टूल समझता है। फिर ये फॉर्म फील्ड आ गई, पासवर्ड है और ये टच हो रही है इस लाइन के फॉर्म वाली फील्ड की, तो इसको भी देखेंगे कि ये समझ लेता है क्या। ठीक है, फिर टर्न्स लिखा है सिर्फ मैंने और टिक मार्क ये बना दिया, मतलब चेकबॉक्स है, तो क्या इसको चेकबॉक्स मान लेगा, ये समझ लेगा। फिर लॉगिन है और फेसबुक और गूगल का कुछ आइकन्स जो होते हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से लेता है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ये प्रीव्यू में आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ से हम लोग इसे अपलोड कर देते हैं। और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है ये देखते हैं किस तरह से बन के आता है। ये टूल परफेक्टली बना पाता है या किस तरह से AI यहाँ पे काम कर रही है, देखिए पहचानेगी एक एक चीज़ को। बूम, तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे आया, नॉट बैड, ओके नॉट बैड। और इसने बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे समझ लिया है कि यूज़र स्मॉल में था, नेम कैपिटल में था, ये टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट फील्ड है, ये चेक बॉक्स है, इसे भी समझ लिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम इसको जीमेल और फेसबुक के आइकन के साथ में हो गई है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे इसे क्विकली हम लोग सही कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये मत देखिए कि इसे हम लोग एक फाइनल एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये टूल ऐसा नहीं है। ये जो हैंड ड्रॉन वायर फ्रेम्स होते हैं ना, अगर वो हम लोग क्लाइंट को नहीं दिखाना चाहते तो थोड़ा सा इस तरह से प्रोफेशनल टाइप का हम लोग बना के और क्लाइंट को दिखा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक ठाक सा पेज बन गया है, यानी कि ये लो फिडेलिटी हम लोग कहेंगे कि अगर आप पेन पेपर पे अगर नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब टूल इसे कन्वर्ट कर रहा है फ़िलहाल के लिए। एंड मे बी आने वाले फ्यूचर में इस टूल में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए। ऑफ कोर्स ये इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं, इनकी अगर अपडेट्स में देखें हम लोग तो धीरे धीरे अपडेट्स काफ़ी अच्छी आ रही है इनकी। काफ़ी टाइम पहले मैंने इस टूल को देखा था, लेकिन अभी ये और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देने लगा और आने वाले टाइम में बहुत ही परफेक्ट काम करने लगेगा। और आई होप कि ये और आगे चल के ये AI इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी इस टूल में कि हमारा फाइनल जो डिज़ाइन है ना वैसा कुछ बना के देने लगेगी, डिज़ाइन सिस्टम को समझने लगे, राइट। तो ये AI ने हमें बना के दिया और उसके बाद में कुछ काम हमने करना पड़ा, राइट। तो यहाँ पे एक UI UX डिज़ाइनर की फिर भी ज़रूरत रहेगी AI में। आपने जैसे कि एग्जांपल में देखा, वायर फ्रेम जो बनाना है, हाथ से जो सोचना है, वो ह्यूमन ब्रेन ने किया और उसे अपलोड किया और उसे कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा दिया इस AI टूल ने। और फिर उसका जो आउटपुट आया उस पर हमने डिफाइन किया, हमने डिसाइड किया उसको कि उसको एज इट इज़ रखना है या उसमें चेंजेस करने हैं कुछ, तो वो ह्यूमन माइंड ही उसको वेरीफाई करता है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें कि काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह कुछ हों। ऐसा मैंने एक वायर फ्रेम रखा हुआ है, तो अगर आप वायर फ्रेम देखें तो मैंने ये इमेज क्लिक की हुई है एंड ये एक इमेज है। तो ये अगर क्रॉस बना देता हूँ तो ये समझेगा कि ये इमेज है, फिर पोस्ट टाइटल, डेट एंड दो फिर से इमेजेस। एंड फिर मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरह से अगर मैं आइकन्स बना देता हूँ तो क्या ये पहचान लेगा इसे और आइकन्स बना के देगा हमें, राइट। और ये एट द रेट ऑफ को समझेगा क्या एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो चलिए हम लोग इसे अपलोड करते हैं और देखते हैं कि AI यहाँ कितना पावरफुल है इन चीज़ों को समझने में। और प्रोसेसिंग चल पड़ी है। वाह, अभी देखने वाली चीज़ ये है कि ये किस तरह से इसे कन्वर्ट करता है। मुझे नहीं लगता कि ये आइकन्स बना पाएगा। ओके, ये प्रोसेस होने लग गई है और इस तरह के आइकन्स हमने बनाए हैं, राइट। वाह, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आइकन्स को इसने समझ लिया है और आपको आइकन सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसा अगर आइकन आप ड्रॉ कर सकते हैं रफली भी, तो ये टूल जो है आपको वो आइकन निकाल के दे देगा, तो आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी आइकन, राइट। तो ये देखिए आइकन आपको ये निकाल के दे दिया। अब इस पर क्लिक किया आपने और यहाँ पे गए अगर, तो यहाँ पे ये देखिए रिप्लेस करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैप पिन लिखा आपने तो मैप के पिन बहुत तरह तरह के आ गए और झट से यहाँ पे रिप्लेस भी हो गया है, राइट। बाकी कुछ चीज़ें बिखरी हुई सी लग रही हैं आपको, लेकिन
क्योंकि ये लो फिडेलिटी को ही हमने डिजिटाइज़ किया है, तो ये उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छे से इसने बना के दिया है। कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हैं तो इनका हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करके इनका फ़ॉन्ट यहाँ पे क्विकली सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 14 था तो 14 को हम लोग यहाँ से स्लाइड करके भी इस फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह के कि यहाँ पे हमने इसे 18 कर देते हैं, राइट। ओके, और इनकी अलाइनमेंट तो ये है ही, टॉप में गए, यहाँ से अलाइन किया इसे। एक डिजिटल वायर फ्रेम बन रहा है हमारा, एक तरह से लो फिडेलिटी वायर फ्रेम बन रहा है डिजिटल वाला। तो हम लोग इसकी डिस्टेंस वगैरह इस तरह से सेट कर सकते हैं, इनको ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ये इमेजेस आ गई, और अब देखिए इमेज पे क्लिक करो। अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इमेज आ गया, जैसे आइकन आए थे, और फिर फटाक से हम लोग यहाँ पे गए और हमें जैसी भी इमेज चाहिए हम लोग ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं या अपनी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, राइट। तो यहाँ से एनस्प्लेस की फ्री ऑफ कॉस्ट वाली इमेजेस काफ़ी सारी आ जाती है, जिस पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आ रही हैं। और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वो इमेज वहाँ सेट होगी। अगर आप फूड की एप्लीकेशन बना रहे तो देखिए कितने सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, ये रहा। तो इस तरह से हमारी जो मतलब जो लो फिडेलिटी हम लोग बना रहे हैं ना क्लाइंट के साथ, इनिशियली अगर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, पेपर वाले पे हम लोग थोड़ा सा बिलीव नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल अगर लग भी रहा है वो, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से बना पा रहे हैं, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है, रियली इम्प्रेसिव है। क्योंकि सोचिए कि अगर ऐसा फील्ड आपने बनाना पड़ता, मतलब कि ऐसा फॉर्म बनाना पड़ता अगर आपने, तो फिर देखिए ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ता, क्लिक करना, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके आना, और फिर इनके शेडोज़ भी लगानी, देखिए शेडोज़, इसके राउंडनेस कितनी देनी है वो करना, और ये सब काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैनुअली करनी पड़ती, तो थोड़ा सा लॉन्ग कट हो जाता। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में AI ने काफ़ी हद तक अच्छा काम कर दिया है। तो स्टार्टिंग की जब हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं एप्लीकेशन की, उस वक्त के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि फटाक से आप पेपर पे कुछ भी ड्रॉ करो और उससे उसकी फ़ोटो लो और यहाँ अपलोड कर लो और उसे कन्वर्ट कर लो एक रफ से आइडिया में, ताकि हम लोग क्लाइंट के साथ थोड़ा सा अच्छे वे में डिस्कशन कर सकें इन चीज़ों को। और आई होप कि आगे चल के ये और ज़्यादा जो हमने मैनुअली थोड़ा सा काम करना पड़ा, मे बी वो भी ना करना पड़े, वो भी AI खुद करके हमें दे दे और अच्छे से इसको समझे। प्रो वर्जन भी इसका अवेलेबल है, लेकिन किन्हीं भी 3 सब्सक्राइबर्स को जो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को और प्यारा सा कमेंट करेंगे, उनमें से रैंडमली कोई 3 कमेंट्स पिक किए जाएंगे और उन्हें मिलने वाला 1 ईयर का इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावरफुल टूल का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। और इन 3 के अलावा बाकी सभी लोग, आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कूपन लगा के अगर आप प्रो वर्जन बाय करते हो तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपने जैसे कि देख लिया कि अभी AI जो है बिल्कुल परफेक्ट और स्मार्ट नहीं हुआ है, तो लेकिन आपने यहाँ पे ये भी चीज देख ली कि AI अपने आप काम नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप काम नहीं करने वाला है। अब और हम जैसे एक्सपर्ट्स, UI UX डिजाइनर्स या ग्राफिक डिजाइनर्स उसे इंस्ट्रक्शन देंगे AI को, और वो फिर इंस्ट्रक्शंस के बेस्ड पे आउटपुट निकालेगा मल्टीपल, और उन्हें हमने यानी कि रियल ह्यूमन ने अपने माइंड से, रियल माइंड से उसे देखना पड़ेगा, और फाइनल डिसीजन ह्यूमंस ही लेने वाले हैं, राइट। तो ये सब रहने वाला है, लेकिन ये डिसीजन लेने लायक हम लोग कैसे बनेंगे, राइट, इसकी तैयारी हमने करनी है। ना कि ये कि हम लोग बिल्कुल छोड़ दें अभी क्या चल रहा है UI UX में और बढ़ जाए आगे क्या होने वाला है उसके लिए, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो भी UI और UX के जो लॉज, प्रिंसिपल्स, बेसिक फंडामेंटल्स, जो छोटी छोटी बारीक वाली चीजें, वो सब अब आपको डेफिनेटली समझनी पड़ेगी। इतने दिन अगर ऐसे ही काम चल भी रहा था तो अब नहीं चलने वाला, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो बहुत अच्छी और परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे, तभी वो परफेक्ट आउटपुट निकाल पाएगा। तो अगर आप में वो गट्स हैं कि आप परफेक्ट आउटपुट निकलवा सकते हैं AI से, तो फिर आप बेस्ट UI UX या ग्राफिक डिजाइनर कहलाने वाले हैं इन फ्यूचर। तो अभी से रेडी हो जाइए। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स और लॉज, प्रिंसिपल्स, ये सब पूरा प्रैक्टिकली अगर आपने समझना है तो मेरे पास 2 कोर्सेज हैं, और इन कोर्सेज के अंदर आपको लाइव सेशंस भी मिलने वाले हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, काफी सारा मटेरियल डाउनलोड करने के लिए है, प्रिंट करने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ डायरेक्ट 1-to-1 चैट भी इसमें चलती है, तो परफेक्टली आपको मेंटरशिप मिलती है, परफेक्टली आपको सिखाया जाएगा इन कोर्सेज के अंदर, और आपको
इस लायक बनाया जाएगा कि आप AI को इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली दे सकें। जॉब किसी की कहीं नहीं जाने वाली है, AI चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन आपने उसके लायक बनना होगा। तो डाउनलोड कर लीजिए ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां से आप ये कोर्सेस के थ्रू लर्न कर सकते हैं डीपली UI UX डिजाइनिंग को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी AR के लिए कुछ ना कुछ डिजाइन करके देखने वाले हैं, और डेफिनेटली बहुत ही एंटरटेनमेंट भरी ये वीडियो रहने वाली है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने हैं, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी सीरीज में हम बहुत सारे क्रिएटिव चीजें कर करके देखने वाले हैं, वर्कशॉप्स होने वाली है, डोंट मिस इट। थैंक यू।